तो चमोली में हुए त्रासदी में देवभूमि में जिंदगी में बचाने का कार्य अभी भी जारी है। तपोवन टनल में 120 मीटर तक टनल खोल दिया गया है, रास्ता साफ कर दिया गया है। तपोवन टनल में आईटीबीपी के जवान उतरेंगे। 250 मीटर लंबी और 9 मीटर ऊंची ये टनल है। आपको बता दें कि इसमें दलदल है, मलबा घुसा हुआ है, जिसको निकालने की कवायद लगातार जारी है। दलदल आ जाने के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। बचाव टीम को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टनल में करीब 37 लोग फंसे हैं। उनको रेस्क्यू करने का कवायद लगातार जारी है। चमोली में सबसे अधिक तबाही हुई है। अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तीनों सेनाओं मिशन में जुटी हुई है। हादसे में अभी कुल 171 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि बचाव दल के सामने दिक्कत यह है कि टनल के मुहाने से जितना दलदल हटा रहे हैं, उतनी ही मिट्टी और दलदल टनल के अंदर मुहाने की तरफ आ रही है। एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, लगातार वहां पर कवायद जारी है, टनल की सफाई लगातार की जा रही है, दलदल हटाया जा रहा है, आईटीबीपी के जवान भी उसमें उतर रहे हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां लगातार मुस्तैद है, लेकिन फिर भी टनल को खाली करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तपोवन टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप समझिए लगभग 48 घंटे का सफर समय होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। 35 से 37 लोगों के उसी टनल में फंसे होने की संभावना है और लगातार उनको बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूं रेडी गांव में। रेडी गांव जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की वजह से तबाही में आया, आपको जरा मैं पहले वो तस्वीर दिखाता हूं। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको बेहद ही डराने वाली तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए, पहले ये ऋषिगंगा की तस्वीर है, ये ऋषिगंगा नदी जो आगे धौलगंगा में मिलती है। और अगर आप थोड़ा सा आगे अगर आप तस्वीरों को देख पाए तो आप ये देखिए, ठीक सामने आपको जो कंदैला पानी है वो ऋषिगंगा का मिलेगा और वो जो सामने आपको नीले रंग का पानी, अगर कैमरामैन उसको क्लोज कर पाए थोड़ा सा, तो वो पानी आपको धौलगंगा का है। ये दोनों नदियों का संगम इसी रेडी गांव में है। और अब आपको दिखाता हूं वो तबाही का मंजर कि किस तरीके से इस रेडी गांव को जोड़ने वाला जो पुल था वो इस महाप्रलय में बह गया और इसके बाद जो गांव के संपर्क पूरे यहां से टूट गए। आप जरा अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से वो भयावह मंजर था, किस तरीके का वो जल प्रलय आया था। ठीक ऊपर नंदा देवी ग्लेशियर है और ये सामने वो पुल हुआ करता था। इस सामने आप वो तस्वीर देखिए, वो विजुअल्स हम सब लोगों ने देखे भी थे कि जब सैलाब ऊपर से आ रहा था तब लोग चिल्ला रहे थे। दरअसल ये वही पुल है जो कभी इस दोनों को, रेडी गांव, इस तरफ भी रेडी गांव है और इस तरफ भी रेडी गांव, दोनों को जोड़ने का काम करता था। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब है कि आज ये गांव के इससे आप देखिए, यहां पर जो ये भी रेडी गांव है और इसके पीछे लगभग 1 दर्जन गांव जिनके संपर्क टूट गए हैं। आप लोग सर यहीं से हैं? आप लोग हैं? आप लोकल से प्रशासन से हैं? आप लोग? हम लोग हैं। आपका गायब हुआ है क्या? है? आप देखिए, मैं आपको एक परिवार से भी मिलाता हूं जिनके कई अपने यहां पर गायब हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा तबाही रेडी ने झेली है। लंबी कानूनी लड़ाई भी रेडी ने लड़ी, बावजूद उसके ना तो कोर्ट से राहत मिली और ना सरकार से। ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट बना और उसके बाद आज कुदरत की तबाही भी यही गांव झेल रहा है। यहाँ के कई लोग गायब हुए हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कौन आपके यहाँ से? मेरा छोटा भाई, मैं बागेश्वर से हूँ। आप बागेश्वर से हैं जो है, तो आप उसको क्या ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं? हाँ जी। तो वो कहाँ पर काम कर रहा था? ऋषिगंगा में। ऋषिगंगा में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है। हाँ। तो उस वक्त वो कहाँ पर था? कुछ जानकारी मिल पाई है? नाइट ड्यूटी करके सोया था कमरे, सो रहा था जो है। तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं प्रशासन की कहाँ पर है, क्या है? कोई पता नहीं चला। तो यहाँ से ऋषिगंगा से कितने लोग? 60 लोग गए। धैर्य रखिए जो, अब क्योंकि एक बड़ी आपदा है, इसमें अब किसी का कुछ वो नहीं है। कितने साल से काम कर रहा था? 1 साल लगभग। 1 साल से जी। आपकी आखिरी बात कब हुई थी उसके? जिस दिन ये सैलाब आया उससे पहले रात को। पहली रात को? जी।
तो कुछ ऐसा यहाँ पर कोई अलार्मिंग नहीं था कि ऐसा कोई ग्लेशियर टूट सकता है या कोई ऐसी आपदा आ सकती है? ऐसा कुछ पता नहीं था। कोई जानकारी? और शादी हो गई थी भाई की? नहीं, अभी नहीं हुई। क्या उम्र थी? 17 से 28 साल। 27-28 साल जो है। तो अभी मतलब पहली जॉब क्या यहीं पर थी जो है? नहीं, इससे पहले कपकोट में था। फिर यहाँ पर जी। और उसके साथी भी गायब हैं क्या? हाँ, कितने लोग? एक बागेश्वर के हैं कोई मेहता जी, वो भी गायब हैं। वो भी गायब हैं, और बाकी कभी 60% लोग गायब हैं। 60-65 लोग से गायब हैं। जी। तो आप देखिए बिल्कुल ये वो तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी गायब हैं, जिनका कोई सुराग नहीं लग पाया। और सबसे बड़ी बात यह है वो त्रासदी यहाँ के लोगों की, उसकी आंखों में आंसू देखिए कि किस तरीके से अपने परिजनों को खोने का गम क्या होता है, ये आप इस केवल व्यक्ति के जो है आंखों से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, और ये कोई अकेले नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके से अपनों को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखिए, मैं आपको रेडी गांव की तस्वीर दिखा रहा था किस तरह से ये पुल यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन आज ये पुल का पूरी तरीके से नामो निशान मिट चुका है। गांव का संपर्क टूट चुका है और लगातार जो प्रशासन की हेलीकॉप्टर हैं वो इन गांवों में राहत और सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। बराबर यहाँ से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ठीक इसी के ऊपर आप ये जो पुल है, ये जो जगह यहाँ पर पुल था, और यही सब आप ये अगर ये रास्ते को देखिए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण मार्ग था यहाँ से आगे जाने के लिए और जो है कई गांवों को जोड़ने के लिए। लेकिन अब ये पुल नेस्तनाबूद हो चुका है, पूरी तरीके से इसका नामो निशान मिट चुका है और यही वजह है कि गांव के संपर्क टूट गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेडी गांव के भी कई लोग अभी यहाँ से गायब हैं, और तो और 2 पुलिसकर्मी भी गायब यहाँ से बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में ड्यूटी में थे। तो ये वहाँ की भयावह तस्वीर है, ये यहाँ का मंजर है जो अभी भी, भले ही 48 घंटे इस घटना को हो गए हों, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वो बर्बादी के निशान न सिर्फ आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो भी बता रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर रहे होंगे। आप देखिए, अब मैं बार बार आपको ऋषिगंगा को इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको आज जो शांत पड़ी हुई नदी है ना, एक जो थोड़ी सी धारा आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, दरअसल जिस वक्त जल प्रलय आई थी उस वक्त ये इतना विकराल रूप धारण इसने किया था कि जिसकी कल्पना करना ही जो है मुश्किल है। कुछ तस्वीरें हम लोगों के पास जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद भी जो पूरी सच्चाई है वो तो वाकई में यहाँ के लोग ही महसूस कर सकते हैं। कैसे एक बड़े विस्फोट के साथ यहाँ पर अचानक एक जलजला आया और उसके बाद सब कुछ बहाता हुआ, सबको तबाह करता हुआ ले गया। यहाँ पर बहुत सारे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ पर आराम कर रहे थे और उसके बाद उनके अपने जो है कहाँ चले गए किसी को नहीं मालूम। तो यही वजह है कि अभी भी 197 लोग जो मिसिंग है वो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और तपोवन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों ने जो है, यहाँ से 2-3 महिलाएं भी थी जो इस रेडी गांव की थी, जो नीचे यहाँ पर कुछ काम कर रही थी, वो सैलाब आया उनको भी बहा ले गया। तो हालात बेहद ही भयावह हैं। यहाँ पर अपनों को ढूंढने के लिए एक बड़ी जंग चल रही है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि वो कब मिलेंगे और मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो ये हालात यहाँ पर हैं और ये हालात केवल रेडी नहीं बल्कि आसपास के तमाम गांवों में कुछ इसी तरह का तबाही का मंजर है। लेकिन वहां से चूंकि संपर्क टूटा हुआ है इसलिए ना कोई वहां जा पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।